अम्मी मेडिटेशन क्लास लिए। हमारी एक और पिरामिड मास्टर स्पिरिचुअल मास्टर हमारी गई थी 2020 में, कोरोना के ठीक शुरू होने के पहले जनवरी में, पल्लवी, मास्टर पल्लवी। तो मास्टर पल्लवी जब आई तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हुए वहाँ। उन्होंने जब मेडिटेशन सेशन लिया, क्योंकि वो अकेली नहीं आई थी, उनके साथ महातार बाबा जी चले आए थे। उस दिन जैसे ही मैं पिरामिड में घुसी और मुझे लैंप लाइटिंग करना थी पल्लवी के साथ करना, मतलब लगातार आधा घंटे तक, 40 मिनट्स तक मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, पर उस समय मुझे महसूस हुआ कि बाबा जी वहाँ होंगे। कहते हैं ना कि हर होनी के पीछे एक कहानी छिपी होती है, और वो कहानी ही लाखों जिंदगियों को बदलने के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। कुछ ऐसी ही कहानियाँ छिपी होती हैं हर पिरामिड के पीछे, जिन्हें हम जानते हैं उनके निर्माणकर्ता की जुबानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो के माध्यम से हम जानते हैं कहानियाँ विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स के पीछे की। विज्ञान और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ ध्यान है वहीं विज्ञान है। आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे एक हमारी पिरामिड मास्टर से, जिनका संबंध जितना ध्यान से है उतना ही ज्ञान से है। दोस्तों, डॉक्टर सुधा जी मध्य प्रदेश के दामोह से हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने खास योगदान दिया है। ये एकलव्य यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधा जी का। डॉक्टर सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। तो सुधा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो बहुत पहले शुरू हुई, 1981 के करीब, जब मैं अपनी पीएचडी करना चाहती थी। उसी समय मेरे जो पीएचडी गाइड थे, उनके छोटे भाई आए हुए थे। मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने बहुत प्रभावित किया और मैंने उनसे पूछा। मुझे उन्होंने बताया कि वो ध्यान करके, और उन्होंने जो उसको कहते हैं कि अपनी आत्म स्थिति को पहचाना और ये सब। तो मैंने कहा हमें भी सिखा दीजिए। हमने ऐसे ही कहा। बोले हाँ ठीक है, दीक्षा ले लीजिए। तो उन्होंने हमें दीक्षा दी और हमने ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा केवल 20 मिनट ही करो, और 20 मिनट का ध्यान भी उन दिनों मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हुआ। आई स्टार्टेड माई PhD, working on my PhD, and after that only for 20 minutes I used to sit in the meditation and it gave me a lot of energy. मुझे पूरी की पूरी ऐसे एनर्जी हो जाती थी और कई बार इतने अनुभव होते थे। और बाद में, क्योंकि मैं 4-5 साल मेरे PhD चली, तो उसके बाद मैं देखती थी कि मतलब मुझे कई बार दिखने लगते थे, पेज दिखते थे कि ऐसे ऐसे लिखना है आपको। उस समय इतना एनर्जी फ्लो था। और 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम ऐसे कर लिया, या करते करते सो गए। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद मैंने आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू करी। उस समय जो भी अवेलेबल थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी, अपने गुरुजी, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी उनके गुरुजी की किताब थी वो पढ़ी, और इसी प्रकार बहुत सारी किताबें मैंने उस समय पढ़ी। तो मेरी रुचि इस प्रकार से शुरू हुई। उसके बाद बीच में ध्यान चलता रहा, लेकिन ये बहुत लंबी बात है। और इसके बाद मेरा एक अन्य सत्संग में जाना शुरू हुआ जहाँ ब्रह्मज्ञानी गुरु थे। तो मुझे थोड़ा और आत्मा के बारे में, आत्मा की यात्रा के बारे में ऐसे ज़्यादा पता चला, अपने बारे में जानने का पता चला, अपने को समझने का पता चला। तो इस प्रकार से हमारी थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ी और बहुत स्थूल से थोड़ा सूक्ष्म की तरफ आते चले गए। लेकिन अभी जर्नी और बाकी थी। श्री श्री जी, रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखा। जो भी सामने आया और उनसे सबसे सीखते चले गए। लेकिन 2008 या 2009 या 10 में कभी इन्होंने नहीं, उससे पहले की एक और बात घटना हुई। 2007 में
हमको किसी ने बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक वर्कशॉप हुआ यहाँ पर दिल्ली में। उस समय हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बनना था, तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामान खरीदने के बहाने से आ गए और उनका अटेंड किया हमने। हमें वो बहुत अच्छा लगा। उस समय उन्होंने हमें पिरामिड के बारे में बताया और पत्री जी के बारे में बताया, लेकिन उस समय ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, हम आ गए और उसका अनुभव लिया। लेकिन उसके बाद अचानक हमारी एक मित्र थी, 2012 के बाद की बात है, जब ये 21 दिसंबर को वो था कि एपोक्लिप्स होगा, है ना जी। 21 दिसंबर 2012 को हाँ ऐसा जी। माना जा रहा था ना। बिल्कुल। तो उस समय मेरी एक मित्र ने बताया जो नागपुर की हैं, उन्होंने कहा कि पत्री जी आए थे लेकिन चले गए इनॉग्रेट करके, डॉक्टर युगंधर के द्वारा आयोजित थी वो। तो फिर वो मेरे को उसी साल जब मैं वापस आई अपने कॉलेज में, तो वो बोली कि आपके यहाँ पत्री जी आने वाले हैं सागर में, और दमोह में करवाना है उनका मेडिटेशन, एक सेशन करवाना है, तो आप। तो उस समय मेरी पत्री जी से पहली बार मुलाकात हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी सरलता सहजता ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। बिल्कुल गुरुडम का कोई उनमें वो लक्षण नहीं है, आज भी नहीं है, और वो बहुत ही सहजता सरलता से ऐसे मिले कि बस। और उसके बाद उनका एक सेशन भोपाल में भी हुआ। भोपाल में भी हमने कई लोगों को इकट्ठा किया। हमारी मित्र को उन्होंने डांट दिया, और वो तब हमने उनसे कहा कि गुरु की डांट मोहन भोग के बराबर होती है। अब आप ऐसा इसको बुरा मानने की बात नहीं है। गुरु डांट रहा है तो मतलब वरदान दे रहा है किसी तरीके से, और हमें सुधारने के लिए, हमें हमारी आत्मोन्नति के विकास में वो सहायक है। खैर, उसके बाद उनसे संपर्क होता गया। उसी साल मैं 2012 में या 2013 में पहली बार पिरामिड वैली गई, वहाँ बेंगलोर में। उस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। तो पिरामिड के निर्माण की कहानी तो वहाँ से शुरू हुई। ऐसे उनके साथ संपर्क बढ़ता गया, धीरे 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 फिर ये बात आई। हर साल मैं वहाँ जाती रही, जो भी उनकी वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होती है, तो हर साल मैं सितंबर में वहाँ जाती रही। उसके बाद 13 के बाद से ये सिर्फ अभी कंटिन्यूटी इसकी तभी टूटी। एक बार 2016 में नहीं गई, और एक बार उसके बाद कोरोना में। तो बीच में ये बात आ गई। ये तो यात्रा की बात हुई। इस प्रकार से मेरी यात्रा, ध्यान यात्रा जब से लगातार चल रही है। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्दी वापस आएंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधा जी। तो मैम, आपने पिरामिड को पहली बार कब और कहाँ देखा, और जब आपने पिरामिड को देखा तो आपके मन में क्या आया? पिरामिड को, छोटा पिरामिड तो मैंने देखा कि आरएसएस की शाखा लगी हुई थी भोपाल में, और हमारे सरसंघ चालक जो उस समय थे माननीय सुदर्शन जी, वो एक पिरामिड में उन्होंने बनवाया था। उन्होंने कहा था इसे आके देखो, तो वो बहुत छोटा था, 6x6x6। तो वैसा उसमें हमने बैठ के कभी नहीं देखा। लेकिन हमने जो असली पिरामिड देखा वो बेंगलोर में देखा, पिरामिड वैली में, जो कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने निर्माण जिसका करवाया था। तो उसको देखकर तो हम हैरान ही रह गए एकदम। और मुझे एक तो वो वैली इतनी सुंदर है, और पिरामिड वहाँ पर, और पिरामिड में जब बैठे और जो अनुभव किया, तो वो अलग ही प्रकार का अनुभव था। और इतने से 4 दिन का जो कॉन्फ्रेंस भी था, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो मैम, आपका क्या अनुभव रहा पिरामिड में ध्यान करके? बहुत अच्छा रहा। उस समय मेरे साथ मेरी बहू भी और बेटा भी और बच्चे भी, पोता पोती भी गए थे। तो उनके लिए भी अलग से शिविर लगे हुए थे, छोटे बच्चों के लिए भी। तो मेरी बहू बेटा भी थे। तो हम सभी लोगों को बहुत अच्छा अनुभव वहाँ हुआ, और इट वाज रियली ग्रेट। उन दोनों को भी ये हुआ कि किंग्स चैम्बर में वो लोग बैठे जैसे, तो उनको वो एकदम एनर्जी का जो फ्लो, स्पायरल एनर्जी फ्लोइंग अप, और ऐसे मुझे भी ये एकदम से लगा। तो वहाँ पे एकदम शरीर हिलने लगता था किंग्स चैम्बर में बैठ के। नीचे नीचे भी होता था मेडिटेशन, अच्छा होता था। नीचे केवल इतना ही अनुभव हुआ पहली बार में कि मेडिटेशन अच्छा होता है। लेकिन जब किंग्स चैम्बर में बैठते थे ऊपर, तो फिर बहुत अच्छा लगता था कि वो एकदम से फीलिंग बहुत अच्छी होती थी। और कुछ दिनों तक उसकी, 1-2 महीने तो उसकी एनर्जी बनी रहती थी बेंगलोर से लौटने के बाद भी। मतलब वो इतना कुछ, वहाँ का जो अनुभव है, वहाँ के जो स्पिरिचुअल मास्टर्स जो आते थे, वो इट वाज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड, पर वो बहुत अच्छा था।
तो मैम ध्यान में क्या आपको अनुभव हुआ पिरामिड में बैठकर? ध्यान में मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता। मेरे साथ समस्या ये है कि जब मैं वहाँ के सेशंस भी अटेंड करती थी और जो भी स्पीकर था, जो स्पिरिचुअल मास्टर जब बोलता था, वो बहुत अच्छी बातें भी बता रहा होता था। तो कई बार जब ज़्यादा अच्छी बात जब बता रहा होता था तो पता चला मैं सो गई थी उसी समय। तो मतलब मैं ध्यान करते-करते मैं सो जाती थी। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कितना ज़्यादा मैं उसमें गई, कहाँ डीप में गई। डीप में जाते-जाते ऐसा मुझे नहीं, मतलब अलग से कोई ऐसे विशेष अनुभव नहीं हुए कि जिनको कहा जा सके कि एस्ट्रल ट्रैवल किया या नहीं किया। पर अच्छा लगता था, इतना ही बता सकते हैं। और एनर्जी तो फ्लो करती ही थी क्योंकि उसकी तो आदत पड़ी हुई थी हमें बहुत समय से। तो कितने साल हो गए थे हमें करते-करते तब भी। तो 30-32 साल तो तब भी हो ही गए थे। बहुत अद्भुत। तो मैम आपने कब ये संकल्प लिया कि आपको भी एक पिरामिड का निर्माण करना है? मैंने बताया ना, पत्री जी बहुत सम्मोहित करते हैं और वो इतना ज़्यादा करते हैं, उनकी सरलता सहजता इतना आकर्षित करती है। वो कहते थे नहीं सुधा जी अब आपको बनाना है, आप स्पिरिचुअल मास्टर हो। मैंने कहा हमें तो कुछ दिखता ही नहीं अपने अंदर स्पिरिचुअल मास्टर होने का ऐसा। लेकिन वो कहते थे आपको नहीं पता है, आपको ज़रूरत नहीं है, पर आपको दूसरों के लिए बनाना है, आपको दूसरों को मेडिटेशन सिखाना है, आपको ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि आप हैं या नहीं हैं। तो वो ऐसे बहुत मोटिवेट करते थे। तो हमने कहा बना लेंगे हम सागर में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है और दमोह में भी हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम उसका कैंपस बड़ा है, हम वहाँ पिरामिड बना लेंगे। तो 16 तक की बात मैच्योर हो गई थी कि हमें बनाना है। 2 साल ज़रूर टला, लेकिन फिर 17 में तो हमने बोल दिया कि हमें आप भेज दीजिए बनाने वाले को। तो उन्होंने अपना जो एक्सपर्ट था उसमें किशोर भाई को भेजा और किशोर भाई के निर्देशन में वो पिरामिड 60 इंटू 60 इंटू 60 का एक पिरामिड बना, जो पूरे 51 डिग्री के एंगल से जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उनके साथ वो पिरामिड बना। तो मैम इस पिरामिड का निर्माण होने के बाद इस पिरामिड का जो नामकरण था और जो उद्घाटन था उसकी कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पिरामिड बनवाया जिनकी प्रेरणा से, जो प्रेरणा स्रोत है, उद्घाटन तो उन्हीं के हाथों होना था। 2017 में बना, निर्माण हुआ। 2018 में हम एक ओजस्विनी अलंकरण भी करते हैं। हमारी ओजस्विनी पत्रिका है, हिंदी पत्रिका है, महिला पत्रिका, तो उसकी मैं प्रधान संपादक हूँ। तो उसका अलंकरण भी हम महिलाओं को सम्मानित करते हैं। और एक हमने शुरू किया था 2012 में कि हम अर्धनारीश्वर सम्मान। तो डॉक्टर न्यूटन कौंदावेती और इनको करा था, लक्ष्मी को, डॉक्टर लक्ष्मी कंदावती को। तो वो उसके बाद हो नहीं पाया था। तो उसके बाद हमें पत्री जी का भी हमारा ड्यू था बहुत समय से। तो हमने पत्री जी को और उनकी पत्नी को, दोनों को बुलाया था कि हम सम्मान भी, ओजस्विनी अलंकरण भी है और पिरामिड का उद्घाटन भी होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और भी गणमान्य अतिथि थे। बम्बई से शरद सक्सेना जो प्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं वो भी आए थे और पत्री जी के हाथों ही वो उद्घाटन होना था। पत्री जी ने उसमें अपना मेडिटेशन सेशन भी लिया। मुख्यमंत्री स्वयं बैठे, 5 मिनट ही करवा पाए हम, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी करवाया। जितने अतिथि आए थे, जितने बच्चे थे हमारे कॉलेज के, और उस समय एकलव्य विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज था वो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के जितने बच्चे थे वो सब थे वहाँ। और हमारे एलुमनाई मीट भी थी, तो बच्चे बहुत सारे थे। और एम्फी थिएटर का भी उद्घाटन होना था, वो भी बनाया था हमने उसी समय। तो पिरामिड का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और हमारे गुरुवर ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के हाथों हुआ और वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। तो दोनों का ये उद्घाटन उस समय हुआ। तो मैम जैसे कि ये पिरामिड एक यूनिवर्सिटी में है, एकलव्य यूनिवर्सिटी में है, तो क्या यहाँ पे डेली मेडिटेशन क्लास होती है और कौन मैंने लेता अपने यहाँ है ये क्लास? मैंडेटरी कर दिया है अभी। एकलव्य विश्वविद्यालय की स्थापना अभी 2020 में हुई है, अभी 2 साल ही हुए हैं। स्टूडेंट्स अब आना शुरू हुए इस साल, पिछले साल तो कोविड था तो आते नहीं थे बच्चे। तो इस साल मैंने फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया है कि सबसे पहले उनका जो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी जो है वो 9:30 बजे स्टार्ट होती है, 9:30 से 10 तक आपको आधे घंटे पिरामिड में रहना है और ये मैंडेटरी है। ये किसी की इससे छूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब 10 बजे आ रहे हैं क्लास तो आपकी 10 बजे से, नहीं, एवरीबडी हैज़ टू कम एंड अटेंड दैट। पर लेकिन फिर भी रोज़ तो इतनी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती कि उनको रोज़ डांटें और रोज़ वो करें।
पर दे हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड ऑल्सो कि वहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज भी चलते हैं। तो एक बार हम भी मेडिटेशन क्लास लिए। हमारी एक और पिरामिड मास्टर स्पिरिचुअल मास्टर हमारी गई थी 2020 में, कोरोना के ठीक शुरू होने के पहले जनवरी में, पल्लवी मास्टर पल्लवी। तो मास्टर पल्लवी जब आई तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हुए वहाँ। उन्होंने जब मेडिटेशन सेशन लिया, क्योंकि वो अकेले नहीं आई थी, उनके साथ महाअवतार बाबा जी चले आए थे। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उस पिरामिड में मेरा जो उस दिन का अनुभव है वो मतलब वर्णनातीत है। मैं उसे शब्दों में नहीं बयान, मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है। उस दिन जैसे ही मैं पिरामिड में घुसी और मुझे लैंप लाइटिंग करना थी पल्लवी के साथ करना, मतलब लगातार आधा घंटे तक, 40 मिनट्स तक मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, पर उस समय मुझे महसूस हुआ कि बाबा जी वहाँ होंगे, क्योंकि पल्लवी से जब पहले बात हुई थी तो पल्लवी ने बोला था कि महाअवतार बाबा जी आएंगे। वहाँ हमारे यहाँ एक घटना हो गई थी, कुछ दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया था अलग अलग समय में, 1-2 तो मैंने जब पल्लवी को बताया था कि ऐसा है, तो वो बोली वहाँ बाबा जी बोल रहे हैं कि वो अपने, इतनी शक्ति उनमें नहीं है कि वो अपने आप से छोड़ दें प्रमाइसेस, क्योंकि कुछ बच्चों को परेशान भी करना शुरू किया था। तो बोले जब मैं आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। फिर पल्लवी ने बताया उस दिन जब हम बैठे थे सेशन में, बोले बाबा जी खड़े थे वहाँ और वो दोनों आत्माओं को ले जा रहे हैं। और वो अद्भुत अनुभव था उस दिन। और बहुत बच्चों ने भी बहुत उसको महसूस किया। अनेक बच्चों ने अपनी अपनी कहानियाँ बताई, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि उनमें से किसने, पर दे हैड रियली गुड एक्सपीरियंसेस। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे सुधा जी के पिरामिड की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर सुधा मलिया जी। तो मैम, जब से ये पिरामिड बना है, क्या स्टडीज़ में और मार्क्स में जो बच्चों के आते हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क परिवर्तन आया है? ऐसा मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत लोअर उसमें जा रहे थे अपने मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर नॉट डूइंग वेल एंड माय इंजीनियरिंग कॉलेज वाज नॉट डूइंग वेल। पर मैंने देखा कि उसके बाद से उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है। और अब ये देखो बड़ी है, तभी तो 18 से 19 और 20 में हमने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली। तो इतना बड़ा साहस करना काम, जब हम ये सोच रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम बंद करेंगे, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी बना ली। तो यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड मोर फंड्स, यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड मोर एनर्जेटिक फैकल्टी मेम्बर्स and it required more time, but then it happened. University is now in place और विश्वविद्यालय, एकलव्य विश्वविद्यालय में वी आर रनिंग ऑल द कोर्सेज। और सबसे बड़ी बात है कि हम उसमें एक योग और नेचुरोपैथी का कोर्स भी कर रहे हैं। तो हमारे जो योग के टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं योग में, और वो हैं, काफ़ी बच्चों ने योग में पीएचडी एनरोल किया है। और हम अब हमें उतना समय नहीं रहता है, नहीं तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्सेज भी हमने भी सीखा है, तो हम कर सकते हैं। तो वो उसका बच्चों को बड़ा शौक़ है, अगर वो, पर हम समय नहीं दे पाते। तो पत्री जी बार बार प्रेरणा देते रहते हैं कि जाओ सिखाओ, मेडिटेशन कराओ, क्लासेस लो। एक पत्री जी के साथ एक बार हम भोपाल के 4-5-6 कॉलेजेस में हमने मेडिटेशन सेशन हुए। वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक आध बार हमने भी ऐसे कराए, जब हम दमोह में ही अपने पिरामिड में बिठा के कराते हैं, तो हमने भी 2-4-6 बार लिए हैं। तो दे फील गुड, और वो कहते भी हैं कि मैडम अब अच्छा लगने लगा है हमको, में करना है। और उसके बाद फिर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी करवाया, तो वो भी मेडिटेशन उसमें भी होता ही है। तो उसके बाद उन्होंने भी बहुत अच्छे से फिर मेडिटेशन काफ़ी बच्चों ने सीखा और करा। बहुत ही अद्भुत मैम। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पिरामिड के पीछे का जो विज्ञान है उसके बारे में कुछ बताएं। मैं समझती हूँ कि पिरामिड का विज्ञान तो बहुत सारे लोगों को इसलिए पता है कि उन्होंने ये सुना भी है, पढ़ा भी होगा
कि पिरामिड्स जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उन सब में ममीज रखी जाती थी और उसमें वो कुछ नष्ट नहीं होता और कुछ डिके नहीं होता वहाँ। तो कोई ना कोई तो साइंस है। तो जो आई थिंक कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट माई सेल्फ ऑल्सो, तो जो एनर्जी का फोकल पॉइंट है, और जैसे मैंने कहा किंग्स चैम्बर में जब हम उसके बीच में बैठते हैं तो एनर्जी दूसरी होती है, तो दैट एनर्जी वर्क्स। तो ये एक साइंस है। बल्कि मैंने एक और किताब में तो अभी जो लेटेस्ट स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन है वो ये भी है, देयर इज़ अ बुक बाय, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, सनशाइन बिफोर डॉन। तो उसमें तो उसने पूरा पिरामिड का ये बताया है कि जो स्टार प्लैनेट्स हैं हमारे 12 स्टार प्लैनेट्स, उनसे जब भी, और जो लायरा है सबसे पहला वाला, उससे होकर जब सोल पृथ्वी पर जन्म लेती, रीइंकार्नेट होती, तो पहले उससे होकर आती है और वो लायरा से होकर फिर पिरामिड के थ्रू अर्थ प्लैनेट पे आती है। ये जो एक बार स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में ही ये बताया गया, एक उन्होंने अपना पापा प्रेजेंटेशन करा था एक स्पिरिचुअल मास्टर ने, about the crop circles. Yes. So when I read this Sunshine Before Dawn, and then I heard that lecture, so I could correlate. जो उसमें क्रॉप सर्कल्स के बारे में जो बताया, जो इंग्लैंड में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी क्रॉप सर्कल्स के बारे में बताया है। तो क्रॉप सर्कल्स में ये है कि एलियंस आते हैं या उनके स्पेसशिप्स आते हैं और वो बहुत बड़े जो 1,000 एकड़ के जो खेती के फील्ड्स हैं जो, तो उसके अंदर वो लैंड करते हैं और वहाँ पर वो कुछ वो छोड़ जाते हैं, बना के सिम्बल्स छोड़ जाते हैं बने हुए। ये भी है, ये नेट पर उपलब्ध है, लोग चाहें तो देख सकते हैं। क्रॉप सर्कल्स, उन क्रॉप सर्कल्स में इन मैनी ऑफ देम पिरामिड सिंबल इज़ देयर। तो पिरामिड का कोई विशेष महत्व है, ये बात तो स्पष्ट है। और ये जानी पहचानी भी बात है कि अपन सबने देखा है कि अगर उसके नीचे कुछ रखो तो इतनी जल्दी ना डिके नहीं होता, सड़ता नहीं है उतनी जल्दी, जैसे अगर हम बाहर रखें तो वहाँ कुछ एनर्जी के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, जैसे मतलब फोकस्ड एनर्जी है वहाँ, सेंटर पॉइंट से उससे जो एनर्जी फ्लो करती है, दैट वी हैव एक्सपीरियंस बाय आवरसेल्व्स। तो देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट। ये केवल सुनी सुनाई अनुभव करी बातें अकेले नहीं हैं, उसके पीछे एक पूरा का पूरा प्रोवन साइंस है, विज्ञान है। पिरामिड्स एनर्जी सेंटर्स, so everybody knows about that, they can try this all the time. Like जब हम एनर्जी पिरामिड का कैप रख के मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी डिफरेंट होती है, पिरामिड के नीचे हम बैठते हैं तो हमारी एनर्जी डिफरेंट होती है। सो पीपल हैव एक्सपीरियंस दैट एनर्जी, देयर इज नथिंग टू बी प्रोवन। तो हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों को भ्रम हो सकता है, पर ये विज्ञान है, पूरी तरीके से विज्ञान है। बहुत ही खूब मैम। तो अब हमारे दर्शकों के लिए आपका एक फाइनल मैसेज। इतनी देर से सारे मैसेज ही हैं, हमें ध्यान करना है। आप लोग देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और आप देख रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि आपकी रुचि है इसमें, तो ध्यान आप करते ही होंगे, नहीं करते तो करके देखिए, ये अनुभव करके देखने जैसा है। हमारे सत्संग में गुरु कहते थे कि भाई अनुभव करके देख लो, जो भी कुछ करना है, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, तो अनुभव करके जान लो, प्रैक्टिकल कर लो, करके देख लो, फिर जीवन में अंतर आता है। आप जब पिरामिड में बैठते हैं तो आप अपने अंदर झांकने लगते हैं। मेडिटेशन में जितना डीप जाते जाते हैं, एक्चुअली आप अपने आप को जानने लगते हैं, अपनी कमियां दिखने लगती हैं, हम अवेयर होते जाते हैं, जागरूक होते जाते हैं। जागरूकता और सजगता ही ध्यान का अंतिम लक्ष्य है। जितना आप अपने भीतर जाते जाएंगे, उतना आप जागरूक और सजग होते जाएंगे, उतना आपको दूसरों की नहीं अपनी कमी समझ में आएगी, और जब अपनी कमी समझ में आएगी तो हम उनमें सुधार भी करेंगे। और हमारा जीवन, सच बात तो ये है कि हम स्वीकार्यता, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, हम जीवन में पृथ्वी प्लैनेट पे आए ही इसीलिए हैं कि हम हर जीवन में एक लर्निंग करें। हर जीवन एक लर्निंग के लिए है। तो हर लर्निंग ये है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते चले जाएं और उसमें बहते जाएं। बहने का नाम ही जीवन है, और ध्यान हमें बहना सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एकलव्य यूनिवर्सिटी के पिरामिड की आज आपने हम सबके साथ कहानी शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ बुलाया है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, लेकिन पत्री जी कहते हैं कि होंगी, अगर वो देख रहे हैं तो। इतना बड़ा स्पिरिचुअल मास्टर अगर कह रहा है तो कुछ तो होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी है। दोस्तों,
ध्यान ना मान्यता है ना विश्वास है, ध्यान में हर पल का अनुभव है खास। ना जात ना पात, बस एक सत्य के दर्शन की आस। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई कहानी और एक नए पिरामिड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।